अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का। इसमें हम चैप्टर 1 है, इसका नाम है इकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द इन्वायरमेंट इन आवर सराउंडिंग हैज़ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द बहुत सारे जानदार भी हैं और बेजान चीज़ें भी हैं। ठीक है, बहुत सारी जानदार चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी हैं। लिविंग थिंग्स ऑफ एन इन्वायरमेंट आर टर्म्ड एज इट्स बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग थिंग्स किसी भी इन्वायरमेंट में जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम कहते हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ एनवायरमेंट आर टर्म्ड एज इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं ये इन्वायरमेंट में ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। जब हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों के दरमियान हम उनका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जब हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो हैं, एनवायरनमेंट में जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उनके दरमियान हम सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन या इंटरडिपेंडेंस हम उसके अंदर दरमियान स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये है इकोसिस्टम। ठीक है, इन एन इकोसिस्टम एबायोटिक मैटर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, इकोसिस्टम में जो एबायोटिक होते हैं क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये क्या होता है, प्लांट्स यूज करते हैं इसको। विच ट्रैप द सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और कन्वर्ट देम इनटू फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एज फूड चेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें हमारे पास जो पैरा था इसमें हमें मेन चीज़ें इसकी डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है जी कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल, इसको पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे हमें इन्होंने कार्बन साइकिल भी दिखाया हुआ है साइड पे। ठीक है, और नीचे ऑक्सीजन साइकिल भी आएगा, पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर टू एलिमेंट्स दैट आर एसेंशियल टू लाइफ। ठीक है, हमें ये तो पता ही है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये दो एलिमेंट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब हमारी एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे नेचुरली कुदरती तौर पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, क्योंकि ये एक गैस है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैसेस, तो ये गैसेस की फॉर्म में हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ऑलरेडी। दे कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ साइक्लिक वे। ठीक है, कॉन्स्टेंटली ये सर्कुलेट करती हैं इन्वायरमेंट में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान ये एक साइक्लिक वेव बना के सर्कुलेट करती रहती हैं गैसेस। व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, जब प्लांट्स जो हैं वो खाना तैयार करते हैं, दे टेक इन कार्बन, वो अपने अंदर कार्बन को ले जाते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन को लेते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। इन दिस प्रोसेस दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर को दे देते हैं, रिलीज कर देते हैं प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स का रोल हो गया। यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ये प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये एक एनिमल है, ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है एक प्लांट में। ठीक है, सनलाइट मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लांट को मिल रही है। प्लांट ने क्या किया, डिकम्पोजिशन हुई। ठीक है, और फॉसल फ्यूल्स जो हैं, फॉसल्स एंड फॉसल फ्यूल्स, ठीक है, वो सॉइल के अंदर है। फॉसल फ्यूल कंबस्शन हो रही है यहाँ पे और यहाँ से इसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस इन्वायरमेंट को जा रही है। डिकम्पोजिशन से भी यही हो रहा है। ठीक है, तो एनिमल रेस्पिरेशन जो है उसके ज़रिए भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही है, रिलीज हो रही है। जब अच्छा यहाँ पे एक बात वाज़े करूँ कि फोटोसेंसिस, ड्यूरिंग फोटोसेंसिस जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है प्लांट और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है।
तो ह्यूमंस जो है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है वो लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। ठीक है, ये हो गया कार्बन साइकिल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी ऑक्सीजन साइकिल। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी। जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो सांस लेते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन दे टेक इन ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पायरेशन के जरिए वो अपनी ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन लेते हैं। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन रिलीज टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उसके बाद है सिमिलरली ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन एंड कंबस्शन ऑफ बायोमास मैटर ऑफ डेड बॉडीज। जब डीकम्पोजिशन के ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन या फिर बायोमास की जो कंबस्शन है, यानी कि मैटर ऑफ डेड बॉडीज जब उनको कंबस्ट किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज यूज्ड। तो जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी वो उसमें इस्तेमाल होगी। एंड द कार्बन ऑफ बायोमास इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, और बायोमास की जो कार्बन होगी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस फॉर्म में रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक हो गया, तो डायग्राम में सेम यही प्रोसेस इसमें दिखाया उन्होंने कि प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज की। ठीक है, ये देखें प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज की और इसने एनिमल ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जो प्लांट्स को के लिए हेल्पफुल थी। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।